साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। काली काली महाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो ब्रह्माण्डं सुतान्वितं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सृष्टि विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। बोले धरती माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, भोले बाबा की जय, महानदी मैया की जय, भद्रकाली माता की जय। हमारी सभी माताओं की जय हो, हमारे प्यारे बच्चों की जय हो। सभी देवतुल्य परमपिता की सच्ची संतानों को हृदय से बारंबार नमन करते हैं। परमपिता परमात्मा की हम आप सब संतानें बराबर हैं और हम सब एक परमपिता की संतान होने के नाते सत्य प्रेम सद्भाव समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। इसी के लिए हमारी राम कथा घर घर में राम बनाने आई हमारी संतानों को। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व परमात्मा को अपने हृदय में उतारेंगे। जब हमारे परमात्मा जब हमारे हृदय में उतर जाएंगे तो कथा समझ में आएगी। जैसे सुनना और ध्यान से सुनना दोनों में अंतर है ना। जब कुछ ध्यान से बताना होता तो बोले थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, बाकी तो सुन रहे हैं। सुन तो वो भी रहा है जिसको मालूम है कि अभी अगर कोई पूछेगा तो कुछ नहीं बता पाएंगे, वो भी सुन रहा है। तो सुनना और ध्यान से सुनना, और जो ध्यान से सुनता है वो उस पर चलने लगता है। ठीक है ना। अरे आप लोग तो गांव के लोग हैं, बैलों से भी काम करवा लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। हम लोग गांव के लोग बैलों को भी गले में बांध देते हैं रस्सी, और उसमें बीच में एक लकड़ी बांध देते हैं, और बैल जो है चारों तरफ घूमता रहता। क्या बोलते हैं उसको? दाएं दाएं बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो हमारी ये देवों की पावन धरती देवभूमि, हमारी जन्मभूमि क्या है? देवभूमि है। और जिसकी जन्मभूमि देवभूमि है उसी का जन्म सार्थक है। क्योंकि गीता
पढ़ते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर एक लाइन याद बस कर लें और उस पर चलने लग जाए, बस कितनी लाइन, एक लाइन। अच्छा, रेलगाड़ी कितनी लाइनों पर चलती है, 2 पर। क्यों मालूम, क्योंकि उसमें चक्के लगे रहते हैं। अपन लोगों के चक्के नहीं लगे हैं, है ना। अपन को ये ध्यान रखना है कि हमको एक चीज पकड़ना है। हमारा लक्ष्य क्या है, राष्ट्र रक्षा विश्व कल्याण। जब आप घर से चलते हैं तो ध्यान में रहता है ना कि हमको कथा पंडाल पर ही जाना है, और इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है, बाबा जी के पहले जाना है और बाबा जी जब खड़े हो उसके बाद उठना है। इतना संकल्प रखना पड़ेगा। त्यागी जी बैठ जाएं उसके पहले हमको बैठ जाना है। आपको मालूम है, जो कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने वालों से पहले पहुंचना चाहिए, ये नियम है। और हम लोग देखते हैं कि अब आ गए होंगे बाबा जी, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, जब उठ जाएं अपने आसन से, उसके बाद परमिशन होती है आपको उठने की। जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में क्या होता है, पहले सर आते हैं कि पहले बच्चे आते हैं। हाँ, तो ये भी तो विद्यालय ही है। यहाँ पर ज्ञान की पाठशाला लगी हुई है। ये क्या है, ज्ञान की सच्ची पाठशाला। क्योंकि अगर आपको सच्चा जीवन में ज्ञान मिल जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीनों चीज, और ये किसको मिलती हैं, जो समर्पित होता है। समर्पित व्यक्ति को ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है। श्री मध्वाल्मीकि रामायण में प्रत्येक शब्द में ज्ञान भरा पड़ा है, उत्साह भरा पड़ा है, ऊर्जा भरी पड़ी है। बस अगर जरूरत है तो उसको स्वीकार करने की। आइए हम अपनी जन्मभूमि को अयोध्या, मथुरा, काशी ऐसा बनाएं। पतरेई बस ना रहने दें। पतरेई नाम है, अच्छी बात है, अपने गांव का नाम रोशन हो, है ना। लेकिन कैसे होगा रोशन? अभी अगर आपके गांव में यज्ञ नहीं होता तो बहुत सारे दुकानदार नहीं आते, हम भी शायद नहीं आते। आपके गांव में यज्ञ और कथा होने के कारण हम भी पहुंच गए। ये भोले बाबा की इस गांव पर बड़ी कृपा है। और ये कृपा क्यों है मालूम है? आप लोगों के कोई अच्छे कर्म होंगे, इसलिए आपके अच्छे कर्मों के कारण हमारे कर्म भी सुधर जाएंगे, ठीक है। और हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे तो उसमें आपको भी थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाएगा। आप लोगों के कर्म ज्यादा अच्छे हैं, हमारे कर्मों से ज्यादा अच्छे कर्म आपके हैं। हमको एक साथ इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं रोज। लोगों को जो है जाने पर नहीं मिलते हैं, कभी कभार मिल भी जाएं। और हमने पहले कहा है कि सब में भगवान देखो और उससे भेद मत करना। जिसमें हम भगवान देखते हैं उससे भेद नहीं करते हैं, भेद नष्ट हो जाए। और भेद नष्ट कब होगा? जब हमारे अंदर सकारात्मकता प्रवेश करेगी। तो एक बार बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए भगवान नाम का संकीर्तन अच्छे मंतव्य के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ, सकारात्मक होकर के और एक मंत्र को लेकर के साथ। कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है? उस मंत्र को भूलना नहीं है।
जोर से। जिसके चेहरे पर रहेगी सदा मुस्कान, उसका नहीं हो सकता कभी कोई नुकसान। कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं। ठीक है। यही अयोध्या यही बनारस। ठीक है। जो लोग आत्मा से गाएंगे ना, उनकी जन्मभूमि तो अयोध्या बन जाएगी, और कल नहीं बनेगी, आज बनेगी, अभी बनेगी, इसी वक्त बनेगी। यही अयोध्या यही बनारस। इशारा करना चाहिए। कहाँ है? यही, जहाँ आप बैठे हो, जहाँ हम बैठे, यही है। यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही सब लोग बोलेंगे वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो सबके अंदर राम है। सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो सबके अंदर राम है। सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। अरे कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है। दुनिया घूमो बुरा नहीं है। दुनिया घूमो बुरा नहीं है। अनुभव की ये खान है, अनुभव की ये खान है। अरे यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको तो सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। अरे सबके अंदर राम है। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। राम राम राम, सिया राम राम राम। सिया राम राम राम, सिया राम राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और इस पावन तीर्थ हमारा जो पुष्कर तीर्थ है, कहीं बताइए तो जरूर बताइए कि हमारे गांव में जो तीर्थ है उसका नाम पुष्कर है। आपका सम्मान बढ़ेगा। पता है? बताते हो आप लोग? नहीं बताते हो। पतरेई से आए हैं। अरे पतरेई तो बताओ, अच्छी बात है। पतरेई बताने में शर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम बताते हैं हम तो विलायत से आए हैं। ठीक है, सुने हो विलायत? पूरी दुनिया में दो विलायत हैं, एक जहां से हम आए हैं और एक जहां गांधी जी गए थे। तो गांधी जी को जाना पड़ा था, लेकिन हम वहां से आए हैं। ठीक है, तो हम जो है
हम विलायत से आए हुए हैं और आप लोग पतरई से, तो पतरई बताने में संकोच नहीं करना। कभी अपनी जन्मभूमि को, कभी अपनी माँ के नाम को, पिता के नाम को बताने में संकोच नहीं करना, क्योंकि नाम बड़ा नहीं होता है। काम, अब पुष्कर तीर्थ हो और काम तीर्थ वाले एक भी ना हो, है ना, तो हमारा जो है काम तीर्थों वाला होना चाहिए। और जब काम तीर्थों वाला हो जाएगा तो नाम भी तीर्थों वाला हो जाएगा। एक उदाहरण बताते हैं आपको छोटा सा, उसको समझना है। एक व्यक्ति रोज पन्नी बीनता है, उसका नाम नहीं मालूम किसी को। अचानक लोगों ने आवाज लगाई, क्या आवाज लगा रहे होंगे? क्या बोले होंगे? खड़े हो बताओ। पन्नी वाले, एक माइक भैया वहां रखा करो, है ना, तो हमारे बच्चे भी जो हैं, एक माइक कम से कम हमारे बच्चों के लिए, हमारी माताओं के लिए, पता नहीं कब कौन सा अच्छा उत्तर दे दें और कब इनके उत्तर के प्रति प्रसन्नता हो जाए तो इनको कुछ पुरस्कार, ठीक है ना। तो जब उसका नाम नहीं मालूम होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? अरे पन्नी वाले भैया, ऐसे बोलेंगे ना, भले खूब सम्मान दे दें लेकिन पन्नी वाले बोलेंगे। जैसे बोलते हैं, अरे कचरा साफ करने वाले भैया थोड़ा यहाँ आइए, लेकिन कचरा वाले ही बताएंगे उसको। अच्छा, कचरा बीनना खराब काम नहीं है ना, हम भी जब जाते आते तो हम भी पन्नी बीन देते हैं, मालूम है। लेकिन जो मुख्य काम होगा आपका, जैसे एक जन कबाड़ का काम करते तो हमने कहा भैया कबाड़ का काम मत करो, बोले क्यों? हमने कहा आपको सब लोग क्या बोलेंगे? कबाड़ी हो, यही बोलेंगे ना। तो काम आपका बहुत मायने रखता है। दूध वाले भैया, पेपर वाले भैया, ऐसे तो बोलते हैं बोल लो, ठीक है। तो आपकी पहचान कैसी है? आपके कार्य ऐसे होने चाहिए। राम जी का नाम महत्वपूर्ण तो है, लेकिन राम जी का काम महत्वपूर्ण है, इसलिए वो नाम कीमती हो जाता है। अगर सिर्फ नाम बस अनमोल होगा, काम अनमोल नहीं होगा तो संभव नहीं है। राम जी को इसीलिए अनमोल कहा गया है ना, क्योंकि आपके अंदर वो जो राम बैठा है, जिसकी अपन बात करते हैं, सबके अंदर वही राम है। आइए हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग संक्षिप्त में, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, ठीक है, 60,000 पुत्र। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम पुनरेवा परम वाक्यम काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। यहाँ पर जो है विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम जी को सुनाई। कहते हैं कि राजा सगर के पुत्रों की कथा सुननी चाहिए। आपको बताया था ना हमने कि राजा सगर के जो पुत्र थे, जब यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया था और घोड़े को महाराज जी के पास मिला घोड़ा, तो महाराज जी को बोल दिए अरे आप तो चोर हैं, और महाराज जी ने श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो सारे लोग जो हैं नष्ट हो गए। उनको पवित्र करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भागीरथी ने तपस्या की। गंगा मैया का नाम भागीरथी भी है, ठीक है ना। तो भगीरथ ने तपस्या की तो गंगा मैया का अवतरण हुआ। और आपको हमने बताया था कि गंगा मैया को आने में क्या क्या समस्याएं आई थी। भाव खा रही थी गंगा मैया हमारी, है ना। हमारी मैया भाव खाती है क्या? ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए, है ना। चाहे मैया हो और चाहे गैया हो, अगर गैया ज्यादा लात मारेगी तो भाव गिर जाएगा, बोलेगा यार गैया से दूर रहो, ठीक है। लेकिन अपना सम्मान स्वाभिमान बचा के रखना चाहिए। कहते हैं कि जिसने अपना सम्मान स्वाभिमान बचा के रखा है, सीता जी
का सम्मान क्यों है? क्योंकि रावण के साथ रहने के बाद भी, रावण के पास इतनी सारी चीजों को देखने के बाद भी सीता जी के अंदर उनका मन नहीं डोला कि चलो अब जो है काम करते हैं, अपन यहाँ पर आ गए हैं, अब रावण रोज बोल रहा है तो रावण के साथ रहने लगे अपन। सीता जी का मन नहीं डोला, ठीक है ना, क्योंकि सती है, जो सती होगी, एक सती सावित्री आपने सुना है, यमराज से अपने पति को छुड़ा करके ले आई थी सती सावित्री। यमराज परेशान हो गए। आज थोड़ा कमियां होते जा रही हैं हमारी माताओं में, पुरुषों में भी। ऐसा नहीं कि अकेले माताएं, पुरुष भी जो हैं अपने धर्म को निभाने में कहीं ना कहीं कमजोर हैं। माताओं के प्रति उनकी नजरें गड़बड़ होती हैं, ठीक नहीं है। इस पुरुष प्रधान समाज में सबको अधिकार है, लेकिन किसी को भी परेशान करने का अधिकार नहीं है। अगर नारी प्रधानमंत्री बन जाए, अब अभी इस समय राष्ट्रपति जो बनी है, कौन है राष्ट्रपति इस समय? कौन है? आवाज आई मेरी, आप लोग कुछ बताओ, सब सही हो जाए। हाँ, मुर्मूर नहीं भैया। हाँ, तो और बड़े सम्मान से हमको नाम लेना चाहिए। हमारी राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, भले वो काम खराब करें लेकिन उनका सम्मान से नाम लेना चाहिए। और अपनी तो राष्ट्रपति बहुत अच्छी, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं बहुत अच्छी हैं। और मालूम आपको वो यहाँ कहाँ पहुंची और कैसे पहुंची? साधारण पंच का चुनाव जीती है, पहला चुनाव। पंच को क्या लोग अच्छा मानते हैं, कहते हैं पंच कोई कीमत है, पंच की कीमत नहीं मानते लोग, लड़ जाते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो पंच थी, और पंच के बाद में आज देखो राष्ट्रपति बन गई। आप लोग भी शुरुआत को छोटा मत मानिए। शुरुआत तो कहते हैं कि कोई बड़े दार्शनिक रहे, उन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ से 1000 किलोमीटर की भी यात्रा करनी है ना, तो पहला कदम तो निकालना पड़ेगा। आप सोचो, अरे यार 1000 कदम कैसे निकाल पाएंगे? पहला कदम निकालिए, अगले कदम आपके अपने आप निकल पड़ेंगे। संकल्प लेना पड़ता है। और उसके बाद में कहते हैं कि इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का हरण कर लिया जाता है। महाराज जो इंद्र है ना, वो भी बहुत शैतानी करते रहते हैं। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं तो वो रंभा को, मेनका को भेज दिए। यहाँ पर यज्ञ की तैयारी है तो घोड़ा चुरा लिए। इनको डर लगता है कि कहीं मेरा कोई आसन सिंहासन, ये बड़ा खतरनाक आसन सिंहासन जो है ना, आसन आसन और वासन, इसकी चिंता ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे जहां आप जाएंगे, अरे आप में तो वो क्षमता है, जहां आप पैर पटक दोगे वहां से पानी निकल आएगा, ऐसी क्षमता आप में है। कहते हैं सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना जो है देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करने का प्रयास किया गया। राजा सगर के पुत्रों को पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंच जाते हैं और उनके गुस्से से जो है भस्म हो जाते हैं। कपिल मुनि को ने अब शब्द बोल दिए। घोड़ा किसने चुराया? इंद्र ने। और कपिल मुनि को बोल दिया गया तो कपिल मुनि ने भी भस्म कर दिया। ये होती है साधकों की तपस्या का बल। पहले तो वो बड़े सरल होते हैं, इतने सरल कि अगर उनके ऊपर कोई मल मूत्र भी डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो आवेश में आ जाएं तो फिर नुकसान नहीं चाहते किसी का। इसके बाद भी यदि कोई उनको प्रताड़ित करता, आपको मालूम है दधीची मुनि ने अपने तपोबल से अपनी हड्डियों से इतने बड़े संग्राम पर वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। हम लोगों ने कहानियां बहुत सुनी है, कहानियां
याद भी कर लेते हैं लेकिन कहानियों पर चलते नहीं हैं। और हम बार बार कहते हैं कि मिठाई को खाना पड़ेगा, भोजन बनाया है तो भोजन को करना पड़ेगा। कहानी सुन रहे हैं तो कहानी पर आचरण करना पड़ेगा, हमको आचरण पर चलना पड़ेगा। जो आचरण पर चलता है वही जो है ऊंचाई प्राप्त करता है। राम जी के जीवन में भी जो संघर्ष है साधारण संघर्ष नहीं है। आप लोग 4 दिन के लिए कहीं जाते हैं ना, अपना बैग रेडी करके निकलते हैं। अरे सुबह से शाम को जाना होता है तो बैग रेडी करके निकलते हैं, 2-3 जोड़ी कपड़ा रख लेते हैं। लौटना कब है? शाम को। और तैयारी इतनी लंबी, और इस जीवन में जहां पर आपकी सच्ची यात्रा होनी चाहिए थी वहां की कोई तैयारी नहीं। हमारे जीवन में एक तैयारी होनी चाहिए, बड़ी तैयारी होनी चाहिए। हम लोग परमात्मा की समझ क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है? लुड़ैया बस खाने के लिए कि मेला जाओ, लुड़ैया खाओ, जलेबी खाओ, खत्म। तो जलेबी नहीं लाए आप लोग, तो बहुत खराब है। तो हम लोगों का जन्म सिर्फ मेला में खो जाने के लिए नहीं है, मेला हो जाने के लिए नहीं है। आपको तो उस परमात्मा की गोद में समाना है, और परमात्मा की इसी मेले में से किनारे आपको होना पड़ेगा। धीरे 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 परमात्मा ने हमको भेजा, बेटा जाओ, और जाकर हमको भूलना नहीं, हमारे काम में लगे रहना। सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये 3 सीढ़ियां हैं और बड़ी सरल सीढ़ियां हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो मात्र 3 सीढ़ियों में आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। सेवा, सेवा कैसी हो? निस्वार्थ सेवा, कुछ भी पाना ना चाहे बदले में। किसी को पानी पिलाओ तो ये ना सोचो कि इससे भी कभी अपन निकाल लेंगे अपना जुगाड़। शरबत भी पिलाते हैं आप लोग, गर्मी में थोड़ा प्रयास करिए कि घर में किलो 2 किलो शक्कर, नमक, खांड जो भी अपने पास में गुड़ की व्यवस्था हो तो एक्स्ट्रा रखें, अपने लिए नहीं, आगंतुकों के लिए। कि कोई आए तो जैसे अपने घर में जीजा जी, मामा जी आते तो शरबत बनाते हो ना, अगर रास्ते से कोई निकल रहा है उसको भी बढ़िया शरबत बना के पिलाओ, ठंडा पानी जो भी है। अतिथि देवो भव, आपको एक बड़ी अच्छी प्रेरणास्पद कहानी सुनाते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि की महिमा बड़ी अद्भुत है। अतिथि साक्षात परमात्मा का स्वरूप होता है। एक बार किसी ने पूछा कि अतिथि के रूप में यदि चोर डाकू आ जाते हैं तो? बोले देखो भैया, अतिथि तो अतिथि होता है। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले आपको एक कहानी सुनाते हैं अतिथि की। एक राजा थे, वो राजा जो थे ना, अतिथि सत्कार के मामले में नंबर 1। उनके यहाँ कोई भी आया खाली नहीं गया। उनकी पत्नी भी इतनी बड़ी सेविका थी। शायद आप लोगों में से विद्वान लोग हैं, बहुत सारे लोग, आप लोग सभी विद्वान हैं, कुछ लोगों ने इसको सुना भी होगा और नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं।